नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ये विदित होता है कि वैदिक आर्यों के धर्म में बर्बरता भरी हुई है, ये पढ़ने से मालूम होता है। और भरमार भी, अश्लीलता भी भरी। जैसा गर्हित प्राचीन आर्यों का धर्म था, वैसी ही निंदनीय इनकी नीतिमत्ता थी। आर्यजन जुआरियों की एक जाति थी। आर्यों में जुआ कोई अमीरों का खेल नहीं था। बहुत लोग इस व्यसन में ग्रसित थे। पुराने आर्यजन शराबियों की भी जाति थे। शराब भी बहुत पीते थे। सोमपान बहुत चलता था, यज्ञों में चलता था, देवताओं को बुलाया जाता था। इंद्र जो बहुत शौकीन थे। पीना आर्यजनों का धार्मिक कर्तव्य था। इसे धर्म का कर्तव्य माना जाता था। इससे आगे हम स्त्री पुरुषों के बीच लैंगिक संबंधों का कितना देखिए नैतिकता थी, कैसे धर्म कर्म थे स्त्री और पुरुषों के। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में विवाह को लेकर कोई कानून नहीं था। पहले कहाँ कानून था? विवाह को लेकर कोई कानून नहीं होते थे। समाज के उच्च स्तरीय वर्ग और निम्न स्तरीय वर्ग में संपूर्ण स्वच्छंद संभोग की अवस्था थी। कोई विवाह नहीं होता था, कोई कानून नहीं थे, स्वच्छंद संभोग चलता था। इस विषय में कहीं कोई विधि निषेध नहीं था। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री शत्रुपा से शादी की थी। ये सारे ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञात होता है। शादियाँ एक सामान्य बात थी और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इस प्रकार की पिता पुत्री की शादी का दूसरा उदाहरण वशिष्ठ और शत्रुपा का है। जान और जानवी का है। सूर्य और उषा का है। सूर्य और उषा की पुत्री, सूर्य की पुत्री उषा के बीच शादी हुई। जान और जानवी की हुई। वशिष्ठ और शत्रुपा की शादी हुई। पिता और पुत्री की शादियों से उत्पन्न संतान को भी कुंवारी पुत्र कहकर मान्यता दी गई थी। कुंवारी पुत्र का मतलब है अविवाहित पुत्रियों की संतान। कुंवारी पुत्र कानूनी भाषा में वे लड़की के पिता की संतान थे। यह स्पष्ट ही है कि वे अपनी पुत्रियों से उत्पन्न उन अविवाहित कन्याओं की संतान होंगे। ऐसे भी उदाहरण है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से संभोग करते थे। पिता और पुत्र दोनों एक ही स्त्री से संभोग करते थे। ब्रह्मा मनु का पिता था और शत्रुपा उसकी माता थी। यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। यह विश्वस्त की पत्नी थी। उसका पुत्र मनु था, लेकिन श्रद्धा ही मनु की पत्नी भी थी। इसका मतलब हुआ कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के पार्टनर थे, हिस्सेदार थे। कोई चाहे तो वह अपने भाई की लड़की से भी शादी कर सकता था। धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। धर्म और दक्ष परस्पर भाई भाई थे। धर्म और दक्ष परस्पर भाई भाई थे, लेकिन धर्म ने जो है दक्ष की 10 बेटियों से शादी की, भतीजी हुई। कोई चाहे तो अपने चाचा की लड़की से भी शादी कर सकता था, जैसे कश्यप ने की। कश्यप की 13 पत्नियां थीं। वे सभी दक्ष की सुपुत्रियां थीं। ऋग्वेद में जो यम और यमी का प्रकरण है, वह भाई और बहन की शादी का एक नंबरी किस्सा है। उससे बहन और भाइयों के बीच हो सकने वाली शादियों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करना अस्वीकार किया। भाई ने यमी के साथ अपनी बहन के साथ संभोग करना अस्वीकार किया। इससे यह नहीं माना जा सकता कि इस प्रकार के शादी विवाह और नहीं हुए या नहीं होते थे। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्म के 3 लड़के थे, मारीचि, दक्ष और धर्म। उसी वंशावली में लिखा है कि दक्ष ने ब्रह्म की बेटी से शादी की है, जो कि उसकी बहन थी। भाई बहनों की आपसी शादी के अन्य बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। वे हैं पुशान और उसकी बहन अच्छोद तथा अमबसु, पुरुकुत्स और नर्मदा। ये सब बहन और भाइयों के संबंध हुए। विप्रजित और सिंह का, बहन थी सिंह का, विप्रचित और सिंह का। नहुस तथा बिरज उसकी बहन थी, नहुस की। ये भाई बहन के रिश्ते बताए गए हैं दोस्तों। शुक्र उन्नास तथा गो बहन थी, शुक्र उन्नास। और अमुसमत तथा यशोदा। शुक्र और पिबरी, द्रौपदी और मस्त, ये प्रस्थ, द्रौपदी और प्रस्थ, ये सभी भाई बहन की शादियों के उदाहरण हैं। ये आगे के उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि यदि कोई लड़का अपनी ही माँ के साथ संभोग करना चाहता था तो इसे उसकी छुट्टी थी।
देखिए कितना घृणित मामला है। पूषण और उसकी माँ का उदाहरण है, मनु और शत्रुपा का उदाहरण है। ये पूषण जो था इसने अपनी माँ से शादी की, और मनु ने शत्रुपा, और मनु और श्रद्धा। हरवंश पुराण के अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था। सोम की एक बेटी थी मारिया। सोम के 10 पिताओं ने और स्वयं सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। सोम की एक बेटी भी थी मारिया, और ये 10 पिताओं का पुत्र बताया जाता है सोम। तो एक सोम की बेटी भी थी। 10 पितामहों ने तथा पिता ने भी मारिया के साथ संभोग किया, यानी सोम के 10 पिताओं ने और स्वयं सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। ये इसमें लिखा हुआ है हरवंश पुराण में। इसका मतलब है कि 10 पितामहों ने तथा एक पिता ने भी एक ऐसी स्त्री से शादी की जो अपने पतियों की प्रपौत्री तथा पुत्री दोनों थी, नातिन भी थी और बेटी भी थी। उसी अध्याय में दक्ष प्रजापति की कथा दी गई है। सोम के पुत्र दक्ष प्रजापति के बारे में कहा गया है। सोम का पुत्र था दक्ष, तो उसके बारे में कहा गया है कि उसने अपनी 27 कन्याएं अपने पिता सोम को संतानोत्पत्ति के लिए दी। 27 अपनी जो कन्याएं थी किसने? दक्ष ने। किसको दी? सोम को, पिता सोम को। सोम कौन था? पिता था किसका? दक्ष प्रजापति का। तो इस तरह से जो है अपनी 27 कन्या सोम को दी। किसने? दक्ष ने, क्योंकि इसके पास 60-70 कन्याएं थी, और 10-15 उसको धर्म को दे दी थी, जो कि भाई ही था। हरवंश के 3 अध्याय में लेखक ने लिखा है कि दक्ष ने अपने ही पिता ब्रह्म को अपनी ही कन्या विवाह करने के लिए दी। हरवंश के 3 अध्याय में लेखक ने लिखा है कि दक्ष ने अपने ही पिता ब्रह्मा को अपनी ही कन्या विवाह करने के लिए दी। उससे उसे एक पुत्र हुआ जो नारद नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा का ही था नारद, और ये दक्ष की पुत्री से पैदा हुआ था। ये सब सपिंड पुरुषों की, सपिंड यानी सगोत्र पिंडों से संभोग की कथाएं हैं, लिखी पड़ी बात है। अब बताइए, ये जो है इतना होता था, और इसको कहते हैं बड़ा धर्म था, बड़े तपोनिष्ठ थे लोग, बड़ा जो है विचित्र ज्ञान था दोस्तों लिखने वालों का भी। सब अपने आप ही लिख लिया, लीपा पोती भी कर ली, और सारी बातें जो है खोल भी दी। प्राचीन आर्य स्त्रियों की बिक्री होती थी, ये भी पढ़ने से मालूम पड़ता है। हरवंश पुराण अपने 79वें अध्याय में कहता है ब्राह्मण स्त्रियों को उनके पतियों से खरीदा जाए। ब्राह्मण स्त्रियों को उनके पतियों से खरीदा जाए और ब्राह्मण पुरोहितों को दक्षिणा के तौर पर दी जाए। यानी ब्राह्मण स्त्रियों को किनसे? उनके पतियों से खरीदा जाए, और उनसे कैसे? एक गाय और एक बैल दे करके खरीदा जाए, और वो फिर ब्राह्मण पुरोहितों के दक्षिणा के तौर पर दे दी जाएं। उससे यह सर्वथा स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण कीमत लेकर अपनी पत्नियों की बिक्री भी करते थे। प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को संभोग के लिए किराए पर देते थे। महाभारत में अध्याय 103 से 183 तक माधवी का जीवन चरित्र दिया है। इस विवरण के अनुसार माधवी राजा ययाति की लड़की थी। ययाति ने उसे किसी को दी जाने वाली दक्षिणा के तौर पर गलवा को सौंप दिया था, गालव ऋषि को सौंप दिया था। गालव एक ऋषि था, उसने माधवी को 3 राजाओं को किराए पर दिया। वो गालव को मिली ययाति से, और ययाति ने जो है गालवा को दे दी, और गालव ऋषि ने उसने माधवी को 3 राजाओं को किराए पर दिया। एक राजा के बाद दूसरे राजा को दिया, किंतु केवल उतने समय के लिए जितने समय में वह माँ बन सके, केवल पुत्र जनने के लिए। एक पुत्र हो गया दूसरे को दे दी, दूसरे का पुत्र हो गया तीसरे को दे दी। इस तरह गालव ऋषि ने माधवी को 3 जगह बेचा, 3 राजाओं को बेचा। और क्यों बेचा? कि उसको भी ययाति ने दान दी थी। अच्छा, तीनों राजाओं की ये बारी हो चुकने पर गालव ने उसे अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। लास्ट चौथी बार जो जब तीनों का कर्ज अदा हो गया, तो फिर गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया उसको, माधवी को। विश्वामित्र ने उसे अपने पास रखा और बाद में उसे गालव को वापस कर दिया। गालव ने उसे उसके पिता ययाति को सौंप दिया। अब ये जो है फिर वापस वहीं पहुंच गई अपने पिता के पास, इतने जो है घूम फिर के। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों के अनैतिक करतूतों के एक और नमूने का उल्लेख किया गया है जो अत्यंत घृणास्पद है।
इस उपनिषद में वर्णन है, उससे ऐसा अनुमान होता है कि ऋषियों ने यह नियम बना लिया था कि जब कोई ऋषि यज्ञ करने में संलग्न होना चाहे तो भले ही वह यज्ञ समाप्त न हुआ हो, भले ही वहाँ कोई एकांत स्थान हो न हो, ऋषि को चाहिए कि वह वहीं यज्ञ मंडप में ही लोगों की नज़र के सामने ही वह संभोग क्रिया में संलग्न हो जाए। और ऐसी इस अनैतिक करतूत को एक धार्मिक कर्तव्य का रूप दे दिया गया था, धर्म कर्म बता दिया गया और उसका एक तांत्रिक नाम रख दिया गया था, वामदेव व्रत। इसको क्या कहते थे कि यज्ञ करते करते ही अगर उसकी नज़र में कोई स्त्री चढ़ जाती थी, सुंदर लगती थी, तो वहीं संभोग करने लग जाए यज्ञ को छोड़ करके, और उसको कहते थे वामदेव व्रत। इसी को आगे चलकर वाम मार्ग का नाम दे दिया और यहीं से जो है कहते हैं कि वाम मार्ग का तंत्र विद्या जो है शुरू हो गई और उसको नाम दे दिया वाम मार्ग। तंत्र विद्या यहीं से हुई, वामदेव व्रत से स्टार्ट। आर्यों के प्राचीन धार्मिक साहित्य में ऋषियों के नैतिक आचार व्यवहार के बारे में जो कुछ दिया गया है, इतने से ही उसकी इतिश्री नहीं होती, उनके नैतिक जीवन का एक और पहलू उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि प्राचीन आर्यों को अपनी नस्ल को अच्छा बनाने की भी बड़ी चिंता रहती थी। इसके लिए वे अपनी पत्नियों को दूसरों के पास भेजते थे। यह कार्य वे बहुत करके ऋषियों से लेते थे, क्योंकि वो बगैर शादीशुदा होते थे, मस्त होते थे, तपस्या करते थे, खाते पीते थे, तो ऋषियों के पास भेज देते, जिसको वे एक प्रकार के अच्छी नस्ल पैदा करने वाले सांड मानते थे, सांड होते थे। अब सांड तो होते ही थे, जंगल में खाते थे फल मूल और तपस्या करते थे, मस्त रहते थे, शादी करते नहीं थे। ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत कम न थी, बहुत थे। ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अनैतिक व्यवहार ऋषियों का एक धंधा बन गया था। वे भी कितने भाग्यवान थे कि राजा भी अपनी रानियों को अच्छी संतति पैदा करवाने के लिए उनके पास भेजते थे। दोस्तों को कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, मित्रों को शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।